रूस यूक्रेन जंग के हालात यही बता रहे हैं कि पुतिन का पैनिक बटन दब चुका है। अब पुतिन जंग का रुख मोड़ने के लिए वो फैसला लेने ही वाले हैं जिसका डर अमेरिका से लेकर यूरोप तक फैला हुआ है। ये खौफ है पुतिन के प्लान बी का, और पुतिन का प्लान बी है सर्वनाश, जो अंजाम दिया जाएगा एटमी हथियारों से। पुतिन के प्लान बी का ब्लूप्रिंट बेहद सीक्रेट है और इसके कुछ पन्नों की जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो बेहद डराने वाली है। पुतिन के एटमी प्लान के लीक जानकारियों को जमा करके हमने तैयार की है ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूक्रेन रूस के वॉर ग्राउंड में वो हो चुका है जो कभी नहीं होना चाहिए था। क्रेमलिन की तरफ से जारी बयानों से बनी आशंका की जमीन अब महाविनाश की कल्पना को साकार करती नजर आ रही है। हथियार की कमी, सेना को बेतहाशा नुकसान और अर्थव्यवस्था पर बढ़े बोझ से आजिज आए पुतिन ने इस वॉर जोन में प्लान बी एक्टिव कर दिया है। अब दुनिया जानती है कि प्रेसिडेंट पुतिन के वॉर प्लान बी के एक्टिव होने का मतलब क्या है। मतलब है महाविनाशकारी ब्लास्ट, यानी न्यूक्लियर हथियार से अटैक, यानी दशकों बाद परमाणु विस्फोट और दुनिया के विनाश की शुरुआत। लेकिन क्या इस शुरुआत को दुनिया सही वक्त पर समझ रही है? वो वक्त कैसा होगा जब रूस उस आशंका को सच साबित करेगा? इसका पूर्वानुमान भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आशंका से जुड़ा एक आकलन ब्रिटेन से मिलता है। आकलन जारी करने वाले शख्स हैं ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख जेरेमी फ्लेमिंग, जिनका कहना है रूस कब न्यूक्लियर अटैक करेगा इसकी भविष्यवाणी करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज सक्षम नहीं है। हालांकि रूस के एक्शन प्लान के बारे में पता लगाने का अभी अच्छा मौका है, लेकिन वक्त रहते रशियन अटैक का पूरा प्रोग्राम हासिल नहीं हो पाएगा। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? जब हालात न्यूक्लियर अटैक के बन गए हैं, दुनिया ये मान चुकी है कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है, तो फिर अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की खुफिया एजेंसीज पुतिन के न्यूक्लियर अटैक प्रोग्राम को लेकर खुलासा क्यों नहीं कर सकती? जवाब है, न्यूक्लियर अटैक के लिए किस हथियार के इस्तेमाल का कार्यक्रम बनाया गया है ये लिखित नहीं है, बल्कि इस अटैक का ब्लूप्रिंट पुतिन के दिमाग में फिट है। इसलिए जब भी न्यूक्लियर अटैक होगा, तरीका पुतिन बताएंगे और न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ उनके ऑर्डर को फॉलो करेगी। तो क्या पुतिन के पास न्यूक्लियर अटैक ही अंतिम विकल्प है? पुतिन यूक्रेन पर किन तरीकों से एटमी अटैक कर सकते हैं? या रूस ने न्यूक्लियर अटैक से बचाव का रास्ता बना लिया? और क्या न्यूक्लियर अटैक के लिए भी पुतिन के पास कई विकल्प मौजूद हैं? मौजूदा स्थिति में सवालों का दायरा और भी ज्यादा बड़ा नजर आता है और हर जवाब हाँ में मिलते हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि सबसे प्रबल संभावना किस हथियार के इस्तेमाल की है, किस तरह के न्यूक्लियर अटैक की है? जवाब विस्तार से समझिए। निकट भविष्य में महाविनाश की कल्पना का साकार होना अब तय माना जा रहा है। इसलिए हर वो देश तैयारी कर रहा है जो इस युद्ध से प्रभावित है या फिर न्यूक्लियर अटैक से प्रभावित होना तय माना जा रहा है। इसलिए संभावना यह है कि पुतिन ऐसा कोई विकल्प चुने जो न्यूक्लियर अटैक को न्यूक्लियर हादसे का रूप दे दे। यानी पुतिन बिना हथियार इस्तेमाल किए भी न्यूक्लियर त्रासदी खड़ी कर सकते हैं। कैसे? इसे समझने के लिए न्यूक्लियर हथियारों के रूप में रूस के पास मौजूद सभी विकल्प को विस्तार से जान लीजिए। महाविनाशक न्यूक्लियर हथियार, टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार, डर्टी बम, न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट और न्यूक्लियर प्लांट एक्सीडेंट।
अब सामरिक महाविनाशक न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल अगर पुतिन करते हैं तो ये सीधे सीधे न्यूक्लियर जंग छेड़ना होगा। लेकिन ऐसा करने का एक मतलब रूस की तबाही के फरमान पर दस्तखत करना भी है, क्योंकि तब अमेरिका और यूरोप के न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देश रूस पर पलटवार करेंगे और उस हालत में रूस की तबाही निश्चित है। लेकिन दूसरे विकल्पों से रूस बचाव पक्ष तैयार कर सकता है। रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल का ऐलान कर चुका है। जरूरत पड़ने पर रूस ऐसे न्यूक्लियर हथियार दाग सकता है जिससे यूरोप को नुकसान ना पहुंचे और रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से यूक्रेन में तबाही मचा सकता है। ऐसे हालात में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ यूरोप और अमेरिका जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। दावा यह भी है कि रूस के पास इस वक्त 2000 से ज्यादा टैक्टिकल और माइक्रो न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जिन्हें प्लेन, मिसाइल, क्लस्टर के अलावा आर्टिलरी से भी फायर किया जा सकता है। यानी इन हथियारों के इस्तेमाल की आशंका ज्यादा है। लेकिन एक विकल्प डर्टी बम भी हो सकता है, यानी ऐसा बम जिसमें रेडियो एक्टिव मौजूद होगा। दरअसल डर्टी बम न्यूक्लियर प्लांट में इस्तेमाल रेडियो एक्टिव से बनाया जाता है। इसमें रेडियो एक्टिव पाउडर और छर्रों का मिश्रण होता है। इसमें डायनामाइट की ही तरह विस्फोट होता है, जिससे छर्रों के जरिए रेडियो एक्टिव पूरे इलाके में फैल जाता है और रेडियो एक्टिव प्रदूषण दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने लगता है। मतलब डर्टी बम यूक्रेन की तबाही कब शुरू कर देगा, किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगेगी। मुमकिन है कि रूस इसका इस्तेमाल कर भी चुका हो और पुतिन के दिमाग की इस उपज को सिवाय न्यूक्लियर फोर्स के कोई भी न जानता हो। रशिया के पास न्यूक्लियर अटैक करने के दो और भी विकल्प मौजूद हैं, जो न्यूक्लियर अटैक नहीं बल्कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट कहे जाएंगे। इनमें पहला विकल्प है न्यूक्लियर टेस्ट करना, जिसे रूस को करने से कोई नहीं रोक सकता है, और दूसरा है यूक्रेन के पावर प्लांट पर कब्जा करके उसे यूक्रेन के ही खिलाफ इस्तेमाल करना। यानी पुतिन के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। पुतिन न्यूक्लियर टेस्ट के बहाने यूक्रेन को रेडिएशन की जद में ला सकते हैं। इसके अलावा ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन लीक करके भी पुतिन महाविनाश के बादल गहरा सकते हैं। यानी पुतिन का प्लान बी तैयार है। ब्लूप्रिंट उनके दिमाग में है, जिस पर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन इस प्लान को ना एग्जीक्यूशन से पहले कोई जान पाएगा और ना ही एग्जीक्यूशन के कुछ समय बाद तक कोई समझ पाएगा। लेकिन पुतिन के पास इस महातबाही वाले हथियारों के अलावा भी कई ऑप्शन हैं, जो यूक्रेन समेत यूरोप को इस कदर बर्बाद कर सकते हैं कि भविष्य में सभी रूस के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो जाएंगे। दरअसल पुतिन के ये शब्द बेहद संजीदा धमकी है। पुतिन की इस धमकी का मकसद साफ है कि यूरोप के लिए आने वाले दिन बेहद बुरे साबित होंगे। ठंड में पुतिन पूरे यूरोप को बुनियादी ढांचे की कमी के कारण गैस के लिए तरसाकर तबाह कर सकते हैं और इसके लिए पुतिन को किसी भी हथियार के इस्तेमाल की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।